मैं पीपी चौधरी साहब से इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये दूसरा लोकसभा का चुनाव आप पाली लोकसभा क्षेत्र से जोरदार वोटों से जीत के जाएंगे और ओसिया से आपकी एक तरफी जीत करवाकर भेजेंगे, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप मन में कोई संकोच या सुबह मत करके आप ऐसा रखना कि कोई सामने जाति वाला कोई खड़ा है कोई खड़ा है। दुनिया को सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे और यहाँ से पीपी चौधरी साहब जीत कर जाएंगे और ओसिया से अच्छे वोटों से जिता के भेजेंगे, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम तो आपसे एक ही बात का आपसे जो है इस बात का निवेदन करते हैं कि ओसिया विधानसभा क्षेत्र बहुत पुराने समय से जो लाल मिर्ची होती थी और विश्व प्रसिद्ध लाल मिर्ची होती थी और यहाँ ओसिया विधानसभा क्षेत्र जो है वो डबल क्रॉप एरिया है। यहाँ पर हमारी डबल फसल होती है, लेकिन पानी जो है वो नीचे जमीन के अंदर बहुत गहरा चला गया, 1500 फीट चला गया है। मैं अपनी विधानसभा में अपने जयपुर के अंदर बिल्कुल बुलंद आवाज के साथ में मैं इस बात की आपकी मांग भी उठाऊंगा, जो मांग मैं आदरणीय पीपी चौधरी साहब से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप भी लोकसभा के अंदर जब जाएं तो कम से कम पहली हमारी मांग ये उठाए कि जैसे राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान का ERCP ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट जो आया है, ऐसा ही हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर WERCP वेस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट लेके आए, जिससे हमारे किसानों की और आने वाली पीढ़ी का भविष्य हमारा सुरक्षित हो सके। क्योंकि आज जो जमीन का पानी है वो 1000 से 1500 फीट अंदर चला गया, सब लोगों के दांत पीले पड़ गए, सब लोगों के घुटने में दर्द होने लग गया, किडनी और लीवर खराब होने लगे, किसानों का स्वास्थ्य खराब होने लग गया। इसलिए हमारा निवेदन है कि जो पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा है उस पानी को रोककर, और ये तो मैं एक चीज तो कहना चाहूंगा कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है उस पानी को रोकिए और उस पानी को हमारे जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और अपने पाली क्षेत्र में आए और ओसिया विधानसभा क्षेत्र में यदि सिंचाई के लिए पानी आएगा तो यहाँ का किसान अपने आप ऐसा सक्षम है। सिर्फ और सिर्फ हमें हमारी पानी की व्यवस्था करवा दो, कुछ पैसा केंद्र सरकार दे, कुछ पैसा राज्य सरकार दे और कुछ पैसा यदि आपको किसानों से भी लेना है तो किसान भी पैसा देने के लिए तैयार है कि भाई 1 बीघे के ऊपर आप कोई पैसा तय कर लो कि 1 बीघे के ऊपर 5000 रुपए लेने हैं, 10,000 रुपए लेने हैं। तो जो अपना किसान है वो भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को ऐसी कोई योजना बनवाइए जिससे हम किसानों को खेतों में पानी मिल जाए सिंचाई के लिए। तो यहाँ का किसान, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जम्मू और कश्मीर की तरह सेब भी उगाएगा, खजूर भी उगाएगा, पपीते भी उगाएगा, अनार की तो ऑलरेडी खेती हो ही रही है, खजूर की भी हो ही रही है, लेकिन जो संसार में सारे फल फ्रूट जो खेती है वो हमारे राजस्थान और ओसिया में भी होगी। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आदरणीय पीपी चौधरी साहब से एक ही बात का आश्वासन चाहता हूं कि आप हमारी मांग को लोकसभा के आप पटल पर बहुत मजबूती के साथ रखना कि हमारे को WERCP की योजना चाहिए और इन किसानों के लिए यदि खेत में पानी हो गया तो हमारे लिए ओसिया और पाली लोकसभा क्षेत्र स्वर्ग से कम नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बात बताने वाली होती है वही हम आपको बताते हैं, बाकी बिजली, पानी, सड़क ये तो अपन बैठे ही है, मैं और आदरणीय समूह सिंह जी मिलकर आपको करवा देंगे। एक दो जो बातें आई है पुलिस टंकी और छोटो के नहीं, मैं बैठा हूँ, समूह सिंह जी बैठा है, एक नहीं 2 करा दे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं थोड़े पीछे भैरव है, इन वहां से राजनीति का कोई आप शिकार नहीं बोला। आप जहां चाहेंगे जैसे चाहेंगे वहां टंकियां भी होगी, सड़क भी होगी, बिजली भी होगी, सब होगा। आचार संहिता हटने दो, फिर आप वाली गाड़ी 260 स्पीड में दौड़ी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैराराम जी।